अगर श्री हनुमान जी की साधना करना चाहते हो तो आइए भक्ति भावना से साधना करें ताकि श्री हनुमान जी की पूर्णता प्राप्त कर सकें। भक्ति अगर करते हो तो गुरु के सानिध्य में करोगे तो फल प्राप्त होगा। साधना अगर करते हो तो गुरु रूप में साधना करनी चाहिए तो फल प्राप्त होगा। तो आइए इन्हीं भावों के साथ इस वीडियो को देखकर आप इस ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें, और जब ग्रुप से जुड़ जाए कल सुबह से साधना शुरू होगी। प्रभु कृपा करे, सबका कल्याण हो, सब पर कृपा करे हनुमान जी, सबको भक्ति भावना से श्री राम जी के नाम के साथ जोड़ दे, श्री राम जी से जोड़ दे, और हम सभी मिलकर श्री राम जी के भक्त बन पाए। और जो इनका भक्त होगा वो भी अपना संपूर्ण श्री राम जी को समर्पित करेगा। और ये साधना भी श्री राम जी को, श्री हनुमान जी के द्वारा समर्पित एक ऐसी साधना है जिस साधना के जरिए आपका जीवन सुखी हो सकता है। देखिए, साधना के करने के अनेक तरीके हैं। तामसिक साधनाएं हैं, राजसिक श्री राम जी के प्यारे प्यारे भक्तों को सादर प्रणाम। श्री राम की कृपा से जो आज का वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बताने के लिए कि श्री हनुमान जी को सब पाना चाहते हैं, श्री हनुमान जी की भक्ति सब करना चाहते हैं, परंतु सही विधि सही तरीका किसी को ज्ञात नहीं। और 1 साल से आज के दिन ही जो प्रभु बजरंगबली जी महाराज की कृपा हुई थी इस दरबार पर, और इस दरबार के जरिए ही कई भक्तों को अनंत सुख और अनंत प्रकार से जो प्रवचन वचन रूप में जो वीडियोस, चाहे वो कॉल्स के जरिए चाहे वो मैसेजेस के जरिए जो संदेश गए हैं, प्रभु कृपा से सबका जीवन बदल गया। प्रभु कृपा की आपने, दया की आपने, और आपकी इसी दया कृपा और अनुकंपा की बदौलत ही आज आपकी कृपा से ही आज फिर से जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि श्री हनुमान भक्ति साधना का समय आ गया है और इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सभी को प्राप्त हो, इसीलिए आपके चरणों में ये वीडियो स्थापित किया जा रहा है। आशा है आपको श्री हनुमान जी की भक्ति और साधना के विषय में ये वीडियो पूर्ण रूप से सजग कर पाएगा। और आइए प्रारंभ करते हैं कि श्री हनुमान जी की भक्ति क्या है और क्यों वो फलदायक होती है और किस प्रकार से हमारे जीवन में कल्याण करती है। और इस साधना में जो इस दरबार से आपको एक सुंदर जो अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर में आप किस प्रकार से सहभागी हो सकते हैं, प्रभु कृपा से वो सब आपको दास बताने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले तो श्री हनुमान जी भक्त रूप में जिनका नाम संपूर्ण दुनिया में विख्यात है, क्या देश विदेश सभी जगह संपूर्ण भारत में श्री राम नाम की भक्ति के लिए श्री हनुमान जी को जाना जाता है। और यह श्री हनुमान जी की भक्ति ही है जो उन्हें एक विलक्षण भक्त बनाती है। और अगर यही भक्ति का स्वरूप एक भक्त रूप में हम भी प्राप्त करना चाहते तो श्री हनुमान जी की साधना, श्री हनुमान जी की भक्ति उसी प्रकार से करनी होगी जिस प्रकार से श्री हनुमान जी ने इस दरबार में प्रेरणा दी है। सबसे बड़ी बात, श्री हनुमान जी एक संपूर्ण भक्त हैं, एक भक्त जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। अगर आप श्री हनुमान जी के चरित्र के बारे में समझने का, सोचने का प्रयास करेंगे तो एक भी विकार आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि श्री हनुमान जी ने कभी अपने ऊपर कोई भी प्रशंसा, कोई भी दुख, भय, कष्ट, क्लेश कोई भी अपने ऊपर लिया नहीं। उन्होंने सब समर्पित कर दिया श्री राम को। और जो इनका भक्त होगा वो भी अपना संपूर्ण श्री राम जी को समर्पित करेगा। और ये साधना भी श्री राम जी को, श्री हनुमान जी के द्वारा समर्पित एक ऐसी साधना है जिस साधना के जरिए आपका जीवन सुखी हो सकता है। देखिए, साधना के करने के अनेक तरीके हैं। तामसिक साधनाएं हैं, तंत्र साधनाएं हैं, परंतु यहाँ पर आपको भक्ति साधना, भक्ति का मतलब क्या कि हमें श्री राम जी की भक्ति करते हुए, श्री हनुमान जी की भक्ति करते हुए, साधना करते हुए हमें परलोक सुहेला करना है। एक है लोक, जिस जगह पर हम विचरण करते हैं, इस लोक की जितनी भी हमें जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु वो क्षण भंगुर है। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर व्याप्त जो भी हमें किसी प्रकार की भी कोई आवश्यकता होती है, चाहे वो गाड़ी, बंगला, नौकरी, पैसा, कुछ भी हो, उसके लिए हम साधना करते हैं, जिसे हम तामसिक साधना कहते हैं, जंत्र तंत्र साधना कहते हैं, हठ योग कहते हैं। परंतु जो श्री राम जी की भक्ति के अनुसार साधना होती है वो होती है भक्ति साधना।
और आज संसार में भक्ति साधना की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी भी अपने स्वयं के विचारों में ये कहते हैं कि मुझे अगर प्राप्त करना है तो श्री राम भक्ति से प्राप्त करो। मैं आपके लिए ज़्यादा और बहुत अधिक आपके लिए वरदान दे सकता हूँ, ला सकता हूँ, परंतु अगर आप मुझे तंत्र विद्या या तामसिक साधना से भी प्राप्त करना चाहते, फल मिलता है, मैं ये नहीं कहता फल नहीं देता, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। तो श्री हनुमान जी की भक्ति आज हमारे लिए वरदान है। इस दरबार से जुड़े हुए जितने भी संत जन भक्त जन जुड़े हुए हैं वो भक्ति भावना से प्रभु चरणों से जुड़े हैं और उनका जीवन बदल गया है, उनका जीवन बदल रहा है। इसी प्रकार प्रभु आपके चरणों में आज 1 साल हो गया है, आपने जो कृपा की है आगे भी इसी प्रकार अपनी कृपा बरसाए रखना, इसी प्रकार संतों महात्मा को जोड़कर रखना, जिनके जो कार्य सिद्ध कर रहे हैं वो सिद्ध करते रहना प्रभु, परंतु अपनी कृपा जरूर रखना, अपनी कृपा जरूर हम पर बरसा कर रखना कि हमें आपकी ये सौगात कभी ना भूले कि आप जो दे रहे हैं परवान है। बोलो जय श्री राम। तो इसी प्रकार से श्री हनुमान जी की भक्ति का आनंद लेना है। अगर श्री हनुमान जी की साधना करना चाहते हो तो आइए भक्ति भावना से साधना करें ताकि श्री हनुमान जी की पूर्णता प्राप्त कर सकें। इस साधना के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? सबसे पहले तो ये साधना जो है 3 तरीके से होगी, 3 इसके शेड्यूल होंगे। एक तो उनके लिए जो 40 दिन की साधना करना चाहते हैं, एक उनके लिए जो 21 दिन की साधना करना चाहते हैं, और एक उनके लिए जो 11 दिन की साधना करना चाहते हैं। जो 11 दिन की साधना है वो मेरी माताओं बहनों के लिए है। अगर वो साधना करना चाहती हैं, अगर वो श्री राम भक्ति करना चाहती हैं तो उनके लिए ये साधना 11 दिन की रहेगी। जो भक्तजन संत महात्मा श्री हनुमान जी की 40 दिन साधना करना चाहते हैं या 21 दिन साधना करना चाहते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना जैसे भी शेड्यूल हो उसको आप निर्धारित करके, परंतु याद रखना जब भी साधना करें तो सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है कि हे श्री राम भक्त हनुमान, हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि हम आपकी भक्ति भावना को अपने जीवन में लाना चाहते हैं और आपकी भक्ति भावना की वरदान के लिए हम ये साधना कर रहे हैं, कोई और कुछ नहीं मांगना। इसके अलावा अरदास करनी है श्री राम जी से, हे श्री राम आपकी कृपा से, हम आपकी आराधना से, आपकी अनुकंपा से एक भक्ति साधना करने जा रहे हैं। प्रभु कृपा करना, सदा सहाय रहना, हमें वरदान देना कि आपके चरणों में समर्पित होकर भक्ति भावना से साधना कर पाए और आप पल पल सहाय रहना और हमें इसी प्रकार सहायता करते रहना। आप हमारे जीवन में सदा कायम रहना प्रभु। ये है अरदास जो आपने करनी है। और जब अरदास करेंगे तो आपने संकल्प लेना है, और संकल्प उतना लेना जितना आप निभा सको, संकल्प उतना लेना जितना आप पूरा कर सको। और अगर बीच में कहीं गलती भी हो जाए तो घबराना नहीं है। ये अटूट सत्य मत मान लेना कि हमने ये सोचा था ये हो गया, नहीं। वहम के बिना भक्ति करनी है, वहम के बिना साधना करनी है। प्रभु बहुत दयालु है, हर घड़ी में हर अवस्था में वो आपको स्वीकार करते हैं, आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं। इसके अलावा मन शुद्ध रखना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है और मन के अंदर बुरे विचार नहीं आने देने, किसी के प्रति निंदा चुगली का भाव नहीं होना चाहिए। सात्विक रहना है, भोजन जितना हो सके सात्विक भोजन करना है और किसी प्रकार का अन्य भोजन जो मांसाहारी भोजन है या किसी प्रकार का और मदिरापान है, ये सब व्यर्थ है। इन सबको आपने अपने जीवन से दूर कर देना है। कोई पान गुटखा सिगरेट किसी प्रकार का सेवन नहीं करना। आपने सिर्फ श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित होना है। इसके अलावा प्रभु सिमरन के लिए आपको एक समय निर्धारित करना होगा। सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस मुहूर्त के समय में आपने पौना घंटा से लेकर 1 घंटा साधना करनी है। और अगर उस साधना में आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है फेसबुक पर, टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब पर, सभी जगह आपको दे दिया गया है। आप लिंक से जुड़कर उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो ग्रुप में जुड़ेंगे उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उन्हीं के लिए सभी प्रकार का जो नियम पालन का संदेश जो होगा। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप उस लिंक को ढूंढ सकते हैं और आप जुड़िए। और श्री हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए अनंत आपको जो है कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, केवल सहज भाव में सहजता से प्रभु चरणों से जुड़कर हमने भक्ति करनी है। और भक्ति के लिए जो आपने सबसे पहले जो है एक तिलक लगाना है। जो तिलक लगाना है श्री राम नाम का तिलक लगाना है, भक्ति भावना का तिलक लगाना है। इसके अलावा एक 108 मनकों की माला, चाहे वो रुद्राक्ष की हो चाहे वो सिंपल माला हो, आपने वो 108 मनकों की माला लेकर आनी है। अगर शुद्ध हो एक आसन लेना है
और आसन के साथ साथ अगर एक श्री राम नाम की ऐसी कोई शॉल हो, कोई पतली शॉल हो, वो अपने ऊपर धारण करनी है। अगर लाल कलर में हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी हो तो जैसे दास ने धारण की हुई है ऐसी ही हो, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। परंतु आपने बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहना है। और इसके साथ ही एक गोमुख जिसके अंदर आप माला को रखेंगे और माला को रखकर उसका सिमरन करेंगे। अगले वीडियो में दास आपको बताएगा कि वो गोमुख को सिमरना कैसे है, उसका जो मनका है, जो उस मनकों को किस प्रकार से आपने सिमरना है और पल पल श्री राम जी का भजन करना है। और जो मंत्र आपको दिया जाएगा, एक मंत्र है जो सामान्य मंत्र है, एक जो है साधना मंत्र होगा। उस साधना मंत्र का इंतजार कीजिए, सब बहुत जल्दी ही सभी महात्माओं को, संतों को बहुत जल्दी ही ये मंत्र प्राप्त होगा। बस प्रभु कृपा से साधना से जुड़ने का प्रयास करें और जो भी लिंक दिए गए हैं, जहाँ पर भी आपको ये लिंक प्राप्त हो उससे लिंक से जुड़ने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सुख प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं कि भक्ति भावना से सारे सुख आ जाएं, सारे सुख में उसमें संसारिक सुख भी आ जाएंगे, परंतु हम संसारिक सुख मांगते हुए भक्ति कभी नहीं मांगते। परंतु हनुमान जी को अगर भक्ति के रूप में ध्याते हो, भक्ति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, तो ये दरबार आपको आमंत्रित करता है साधना के लिए। ये दरबार आपको आमंत्रित करता है कि साधना करने के लिए जो है 40 दिन की साधना प्रारंभ होने जा रही है कल सुबह से। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। आपने जब साधना शुरू करनी है, कोई मन में प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का मन में मन्नत मांगनी है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित करूंगा। कोई भी आप जो भी इनको समर्पित करना चाहते हैं, अपने मन में धारण करना अपनी इच्छा से। ये नहीं कि आपने जबरदस्ती सोचना है कि मुझे पैसे अर्पित करने हैं या मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई हनुमान जी के लिए करना है। जो सहज में आपके मन में आ जाए कि मैं श्री हनुमान जी को ये अर्पित करना चाहता हूँ, अपने गुरु को ये अर्पित करना चाहता हूँ, आपके मन में जो आए वो धारण करके आप साधना शुरू कीजिए। और इन्हीं भावों के साथ दास अंतिम रूप में ये कहना चाहेगा, भक्ति अगर करते हो तो गुरु के सानिध्य में करोगे तो फल प्राप्त होगा। साधना अगर करते हो तो गुरु रूप में साधना करनी चाहिए तो फल प्राप्त होगा। तो आइए इन्हीं भावों के साथ इस वीडियो को देखकर आप इस ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें। और जब ग्रुप से जुड़ जाए, कल सुबह से साधना शुरू होगी। प्रभु कृपा करे, सबका कल्याण हो, सब पर कृपा करे हनुमान जी, सबको भक्ति भावना से श्री राम जी के नाम के साथ जोड़ दे, श्री राम जी से जोड़ दे और हम सभी मिलकर श्री राम जी के भक्त बन पाए। ऐसी याचना, ऐसी कामना के साथ आप सबको दास कहना चाहेगा, ओम सीतारामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः, ओम सीतारामाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।